नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण जी और हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अहंकार एक साथ चूर चूर किया था। व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। एक बार सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया था। फिर क्या हुआ आइए जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेतायुग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, और जब तक वे स्वयं किसी को न बुलाएं तब तक किसी को महल में प्रवेश न करने दे। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। गरुड़ जी ने कहा कि वानर राज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्रीराम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस पर सुदर्शन चक्र का घमंड भी टूट गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। सभी ने प्रभु से माफी मांगी और उन्हें बात समझ में आ गई। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने गुणों का अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।